Hello guys, today we are going to start our first hornbill lesson. The lesson name is The Portrait of a Lady. Writer name is खुशवंत सिंह. पोर्ट्रेट का मतलब होता है छाया चित्र, तस्वीर, रूपरेखा. तो यहाँ पर एक औरत का वर्णन मिल रहा है देखने को. औरत के बारे में सारी चीज़ें बताई जा रही हैं. यहाँ पर खुशवंत सिंह अपनी दादी के बारे में बात करता है. उससे पहले इसमें कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं जो आगे हमारे लेसन में आने वाले हैं. द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. रिवोल्टिंग का मतलब होता घिनौना. जो विचार था वो पूरी तरह से घिनौना प्रतीत हो रहा था. मतलब जिस बात के ऊपर हम यकीन ना कर पाएँ. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी. एक्सपेंस का मतलब होता फैलाव. शुद्ध सफ़ेद शांति का, शुद्धता का एक फैलाव. एक टर्निंग पॉइंट, एक अहम मोड़, एक अहम पहलू. एक्सेप्ट हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. अपने इच्छा से अपने एकांतवास को स्वीकार कर लेना. सेक्लूजन का मतलब एकांतवास होता है. ए वेरिटेबल, सचमुच का. वेरिटेबल का मतलब होता है सचमुच. बेडलम ऑफ चिरपिंग्स. बेडलम का मतलब होता है पागल खाना. चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना. एक पागल खाना, सचमुच का एक पागल खाना जो चहचाहट की वजह से पैदा होता है. फ्राइवोलस रिब्यूक. फ्राइवोलस का मतलब होता है अभद्र सा, थोड़ा सा, जिसको हम गंदा बोल सकते हैं. और रिब्यूक्स का मतलब होता है डांटना, गाली देना किसी को. द सैगिंग स्कीन्स ऑफ द डिलापिटेटेड ड्रम्स. सैगिंग का मतलब होता है ढीली ढाली. स्कीन्स का मतलब होता है चमड़ी. डिलापिडेटेड का मतलब होता है जर्जर हालत में, जो टूट फूट चुका हो. इस प्रकार की एक ढोलक की ढीली ढाली चमड़ी. अब हम लेसन स्टार्ट कर रहे हैं. माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वाज एन ओल्ड वूमेन. मेरी दादी, दूसरे जितनी भी दादियाँ होती, जिनकी दादियाँ होती हैं, उनकी तरह मेरी दादी वाज एन ओल्ड वूमेन, एक बूढ़ी औरत थी. सी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. और वो उतनी ही बूढ़ी थी. और रिंकल्ड का मतलब था झुर्रियों वाली. वो उतनी झुर्रियों वाली भी थी. फॉर द 20 years, पिछले 20 सालों से. दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उसे जानता आ रहा था. मुझे 20 साल हो गए थे मेरी दादी को देखते हुए. वो उतनी ही बूढ़ी थी और झुर्रियों वाली थी. पीपल सेड दैट, लोग कहते थे, सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वो कभी युवा भी थी और सुंदर भी थी. एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और उसका एक पति भी था. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव, पर इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था. हार्ड का मतलब था नामुमकिन. माई ग्रैंड मदर्स पोर्ट्रेट, माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबोव द मेंटल पीस. मेरे दादाजी का जो चित्र था, पोर्ट्रेट का मतलब चित्र जो था, हंग लटका हुआ था, अबोव द मेंटल पीस जो अंगीठी थी, इन द ड्राइंग रूम, जो बैठक वाला कमरा था, उसके अंदर जो मेंटल पीस थी, जो अंगीठी बनी हुई थी, उसके ऊपर वाली दीवार के ऊपर मेरे दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी. ही वोर ए बिग टर्बन. उसने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहन रखे थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, वो उसकी छाती तक आई हुई थी. बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट का मतलब था उसकी छाती का जो हिस्सा था वो उसने ढक रखा था दाढ़ी ने. एंड ही लुकड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. और वो उस तस्वीर में इतना बूढ़ा नज़र आ रहा था कि मानो उसकी उम्र 100 साल के करीब हो. ही डिड नॉट लुक लाइक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन. वो इस प्रकार का, सॉर्ट ऑफ पर्सन का मतलब होता है इस तरह का इंसान. वो इस तरह का इंसान तो नहीं लग रहा था कि उसकी कभी कोई पत्नी हो या फिर उसके कभी बच्चे हों, क्योंकि काफ़ी बूढ़ा दिखाई देता है वो फोटो के अंदर. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. वो तो ऐसा दिखाई देता है कि मानो उसके बहुत सारे नाते पोती हों और वाइफ या फिर चिल्ड्रन उसके ना हों. एज फॉर माई ग्रैंड मदर्स बींग यंग एंड प्रेटी, जहाँ तक मेरी दादी की बात है कि वो कभी युवा थी और सुंदर भी थी. द थॉट वाज आलमोस्ट रिवोल्टिंग. ये जो विचार था वो पूरी तरह से घिनौना प्रतीत होता है. सी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स सी यूज्ड टू प्ले एज ए चाइल्ड.
और वो हमें अक्सर बताया करती थी उन खेलों के बारे में जब वो बचपन में खेला करती थी। दैट सीम क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और ये उसके हिस्से की ये जो चीज़ें थी वो बहुत ही absurd का मतलब था बेतुका, एंड अनडिग्निफाइड का मतलब होता है ऐसोभनीय लगता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रॉफेट्स ही यूज टू टेल अस, और ये हमें उन कहानियों की तरह लगता था। और कहानियाँ, फैबल का मतलब छोटी छोटी कहानियाँ, ऑफ द प्रॉफेट्स, प्रॉफेट का मतलब होता है पैगंबर, उन पैगंबरों की छोटी छोटी कहानियों जैसा हम उसको मानते थे। सी यूज टू टेल अस, जो हमें वो अक्सर बताया करती थी, तो ऐसा हमें लगता था। सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से ही बीन शॉर्ट थी, फैट मोटी भी थी, एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ा सा झुकी हुई भी थी आगे की तरफ। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उसका जो चेहरा था, क्रिस क्रॉस का मतलब था काटे लगना, एक दूसरे को काटती हुई जो लाइनें होती हैं, ऑफ रिंकल्स झुर्रियों की, रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो उसके हर हिस्से पर, उसके चेहरे के हर हिस्से पर वो झुर्रियों की लाइनें दिखाई देती थी। नो वी वर सर्टेन, नहीं हम निश्चिंत थे इस बात से। सी हैड ऑलवेज बीन, कि वो हमेशा से शायद ऐसी रही हुई होगी। एज वी हैड नोन हर, जब से हम उसे जानते आ रहे हैं शायद वो तब से वैसी की वैसी ही थी। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड, बूढ़ी थी और काफ़ी हद तक बूढ़ी थी। दैट सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, शायद वो इससे ज़्यादा बूढ़ी ना हो। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और मानो कि वो पिछले 20 सालों से उस उम्र के पड़ाव पर ठहर गई हो। पिछले 20 सालों से वो उतनी ही बूढ़ी थी, शायद इससे ज़्यादा और बूढ़ी ना हुई हो। सी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी शानदार तो नहीं रही, बट सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, पर वो सुंदर हमेशा से थी। सी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड resting on her vest to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. सी हॉबल्ड, हॉबल्ड का मतलब लंगड़ा कर चलना, वो चलती थी अटक अटक कर या लंगड़ा कर चलती थी अबाउट द हाउस, घर के अंदर, इन स्पॉटलेस वाइट, दाग रहित सफ़ेद कपड़ों में, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, और अपना एक हाथ वो कमर पर रखती, किस लिए? टू बैलेंस हर स्टूप, स्टूप का मतलब होता आगे की तरफ झुकना, जो आगे की तरफ जो झुककर चलती थी उसको बैलेंस करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसके हाथ में जो दूसरा जो हाथ था उसके अंदर एक रोजरी थी। रोजरी का मतलब होता है मनकों वाली माला, और वो उसके बीड्स, उसके मनकों को टैलिंग घुमाती रहती थी। दूसरा हाथ उसका माला के मनकों को फिराने में लगा रहता था। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली ओवर हर पेल पक्कर्ड फेस, और उसकी सिल्वर का मतलब चांदी जैसी, लॉक्स का मतलब था लट, वर स्कैटर्ड अनटाइडली, वो फैली रहती थी, अनटाइडली बिना बंधे, ओवर हर पेल, उसके पीले पकड़ फेस, पकड़ का मतलब होता है झुर्रियों वाला, जिसके ऊपर सिलवटें रहती हैं, उस सिलवटों वाले चेहरे के, पीले चेहरे के ऊपर वो बिखरी रहती थी, जो चांदी जैसे उसके बाल थे, लटें जो थी। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूड इन इनऑडिएबल प्रेयर, और उसके जो होंठ थे वो लगातार, कॉन्स्टेंटली का मतलब था लगातार, हिलते रहते थे, इनऑडिएबल प्रेयर, ना सुनाई देने वाली एक प्रार्थना के रूप में। यस, हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वास्तव में वो सुंदर थी। सी वाज लाइक द विंटर लैंडस्केप, वो उस सर्दियों के भूदृश्य की तरह थी। लैंडस्केप का मतलब होता है भूदृश्य। इन द माउंटेन, जो पर्वतों में होता है। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, एक्सपेंस का मतलब एक फैलाव, प्योर शुद्ध, वाइट सेरेनिटी सफ़ेद शांति का, शुद्धता का, ब्रैदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, जो शांति से और आत्मसंतुष्टि के साथ में ब्रैद कर रहा हो, सांस ले रहा हो। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी दादी और मैं काफ़ी अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे उसके साथ में छोड़कर चले गए थे। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और तब से हम एक दूसरे के साथ में थे। सी यूज़ टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग, वो मुझे, यूज़ टू का मतलब होता है पास्ट की किसी हैबिट को दर्शाने के लिए, वो मुझे हर रोज़ सुबह उठाया करती। एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए तैयार करती।
सी सैड हर मॉर्निंग प्रेयर इन मोनोटोनियस सिंग सॉन्ग, और वो अपनी सुबह की प्रार्थना, मोनोटोनियस का मतलब होता है नीरस, सिंग सॉन्ग एक गाने वाले लहजे के अंदर गाती, वाइल सी बात बेद्ड एंड ड्रेस्ड मी इन द होप, जब वो मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती, इस आशा के साथ दैट आई वुड लिसन, कि मैं उसे सुनूंगा, एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, और मैं उसे दिल से याद कर लूँगा।